सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। और एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई बुक के साथ में। और आज की जो बुक है वो होने वाली है आइडियाज़ के बारे में। तो बुक का नाम बता दूँ सबसे पहले, क्योंकि बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं नहीं चाहता हूँ सस्पेंस रहे। तो बुक का नाम है ओरिजिनल्स और लिखी गई है एडम ग्रांट के द्वारा। ओरिजिनल्स का मतलब क्या है राइटर के अकॉर्डिंग? वो लोग जो भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं होते, राइट, जिनके पास खुद का खुद टैलेंट होता है बट भीड़ उनको ऊपर आने देना ही नहीं चाहती है, राइट। सो वो ओरिजिनल्स दुनिया बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो राइटर ने दिया था वो था आइंस्टाइन का। और उन्होंने बोला आइंस्टाइन को कोई समझता ही नहीं था, आइंस्टाइन को कोई सुनना ही नहीं चाहता था कि वो क्या बंदा सोचता है, राइट। नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वो दुनिया से हटकर बातें करते थे और कोशिश करते थे कि साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल जाए, राइट। और ये भीड़ से हटकर बात करते थे हमेशा, इस वजह से उनको जेल में डाल दिया गया था। और बहुत सारे आप जितने भी एग्जांपल लेंगे ना, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको शुरुआत में बेवकूफ़ ही बोला जाता है। और अक्सर आप देखेंगे वो ओरिजिनल्स होते हैं क्योंकि वो किसी को कॉपी नहीं कर रहे होते, वो अपना खुद का काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, आइडियाज़ को शेयर करने से पहले उसे केयरफुली सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है, राइट। राइटर के अकॉर्डिंग कि आइडियाज़ हमारे माइंड में डेली आते हैं, राइट, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और उसमें से कुछ 3-4 ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमारे साथ रह जाते हैं, राइट। आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट। तो ट्रेंड में होने की वजह से लोग नए नए बिज़नेस ट्राई करने की कोशिश करते हैं और अक्सर वो बिज़नेस करते हैं जो उनको पसंद है, जो लोगों की ज़रूरत नहीं है, जो उनको खुद को पसंद है। तो उन्होंने इसमें राइटर ने एक एग्जांपल दिया था एक बंदे का जो एक स्कूल में टीचर था, मैथ्स पढ़ाता था। और उसके बाद में उसके मन में ये था कि यार एक दिन मैं अपना ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। बिज़नेस करने की जब बात आई तो उसको लगा कि यार फूड बिज़नेस जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो ये करना चाहिए। बट उसने उस आइडिया पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, उसने उसको रख के रखा। एक टाइम के बाद में उसके पास में काफ़ी अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो गया जॉब से ही। फिर उसके बाद में उसने उस आइडिया पे काम करने के लिए सोचा कि हाँ अब इस काम में थ्रिल नहीं रहा, तो अब मुझे अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया तो फूड बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम उसने ये किया कि उसने लिस्ट बनाई कि फूड बिज़नेस में कौन कौन से बिज़नेस किए जा सकते हैं। मतलब एशियन फूड हो सकता है, रशियन फूड हो सकता है, जर्मन, इटालियन, कौन सा फूड जो है सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा चलेगा। सारे ऑप्शन निकालने के बाद में सबसे एंड में उसके माइंड में आया कि एशियन फूड जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है और हमारे एरिया में एशियन फूड का कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। फिर उसने उस पर और काम किया, उसने अपने एक ऐसे दोस्त को खोजा जिसे एशियन फूड की नॉलेज थी और बाय चांस उसको एक ऐसा शेफ़ मिल गया जो उस टाइम पे नौकरी ढूंढ रहा था और उसे एशियन फूड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। यानी उसने अपने आइडिया को सिर्फ अपने पास नहीं रखा, उसने सबसे पहले उसकी डीप में गया कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर कैसे कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने का। और उसके बावजूद भी उसने रेस्टोरेंट नहीं खोला, सबसे पहले उसने अपनी मदर से डिस्कस किया क्योंकि उसकी मदर ने एक टाइम पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम किया हुआ था, राइट। उसको कैसे काम करना है, कैसे चलेगा, वो सब उसने बात करी मदर से। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मदर से ही बात करें, जिस बंदे को उस फील्ड में नॉलेज है उससे ज़रूर बात करें उसके बारे में, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि बहुत बड़े चांसेस आपके सक्सेस होने के बढ़ जाते हैं अगर आपके पास में करेक्ट गाइडेंस मिल रही हो तो। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अपने आइडियाज़ की गुड और बैड साइड दोनों को याद रखें, रट्टा मार लें इस गुड और बैड साइड का, क्योंकि अगर आपसे कोई बहस में पड़ेगा, और अक्सर बहस होती है जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप फर्स्ट जनरेशन एंड एंटरप्रेन्योर हैं, तो डेफिनेटली आपकी बहस तो होने वाली है और ऐसे ऐसे लोगों से होने वाली जिनको आप मुड़ के जवाब नहीं दे सकते, राइट। तो आपको उसकी गुड साइड और बैड साइड दोनों का रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग आपसे गुड साइड की बात बाद में करते हैं, पहले बैड साइड बता देते हैं गिन के। तो जब आपके पास में बैड साइड आएंगे तो आपके पास में कुछ रीजनेबल होना चाहिए जिससे आप उसको डिस्कस कर पाएँ, राइट। अगले पॉइंट के ऊपर चलेंगे। स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमिज्म की बात करता है राइटर यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जब आपके पास में सब कुछ खराब होना तब आप क्या करोगे वो बहुत मैटर करता है। स्टीव जॉब्स को एक टाइम पे उनकी कंपनी से फायर कर दिया गया था, एप्पल से निकाल दिया गया था और उस टाइम पे उनको ये लग रहा था कि कैसे क्या हो गया मेरे साथ में। बट जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, अभी आप अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिए गए हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में ना एक बाउंड्री थी कि मुझे इसी कंप्यूटर वाले फील्ड में काम करना है। अब मेरे पास में वो बाउंड्री खत्म हो गई और अब मेरे पास में ऑप्शन बहुत सारे एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये स्किल जो है ना ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि क्या मैं आगे कर सकता हूँ, राइट। तो इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म। मतलब कि इसमें स्ट्रेटेजी भी है और ऑप्टिमिज्म आपका इतना ज़बरदस्त है कि आप आगे कुछ नया करना चाहते हैं, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। स्टीव जॉब्स वॉज अ गुड स्टोरी टेलर एंड यूज इट टू मोटिवेट अदर्स मेटाफोरिकली। ही वॉज अ गुड लिसनर टू। स्टीव जॉब्स बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ कंपनीज में बॉस होते हैं, राइट। तो बॉस क्या करते हैं, जब उनकी टीम डिमोटिवेट रहती है, स्कोर अपना मेट नहीं कर रही है, अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर रही है, तो बॉस क्या करते हैं, कहानी सुनाते हैं एक ऐसे एम्प्लॉय की जो अपने टाइम का सबसे बड़ा लूज़र था, फिर उसने सीखना स्टार्ट किया और अपने टाइम का सबसे बड़ा मास्टर बना और उस कंपनी में टॉप पे पहुंच गया। ऐसे करके कहानी सुनाते हैं वो, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। और यहाँ पे उन्होंने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाई थी एक एग्जाम्पल के लिए। अब्राहम लिंकन जब 9 साल के थे, उनकी मदर की डेथ हो गई। फिर उसके बाद में उनकी जो स्टेप मदर थी वो उनसे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय के बाद में उनकी भी डेथ हो गई। उनके 4 बच्चे थे और उसमें से सिर्फ 3 की डेथ हो गई थी, 4 लड़कों में से। और अब्राहम लिंकन उसके बावजूद भी लड़ते रहे, अपना बेस्ट देते रहे, अपनी 100% अपनी लाइफ में जीते रहे और उन्होंने कभी भी टेंशन और ये सब के चक्कर में नहीं पड़े। वो चाहते तो अपनी लाइफ एंड कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, राइट। सो आज की जो बुक समरी थी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। और एक चीज़ और, ये बुक समरी इतनी इंपॉर्टेंट है, बुक इतनी अच्छी है कि आपको इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सारे स्टोरीज़ हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं कि जिसको एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 100 से प्लस पॉइंट बन जाएंगे अगर मैं आपको एक सारे पॉइंट पकड़ पकड़ के समझाने लगूंगा तो। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली इसको ऑर्डर करें और बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला है इस व्लॉग से। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अमेजिंग बुक के साथ में, किस और इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।